हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम इसमें सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए हुए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प आपके हैं। ए, सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल बनाते हैं। या सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। या फिर सूर्य और ग्रह सौरमंडल बनाते हैं। दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल बनाते हैं। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के वर्तमान में 92 उपग्रह हैं। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रहा है दोस्तों, उष्णकटिबंध अधिकतम ताप प्राप्त करता है और वर्ष भर गर्म रहता है। दोस्तों, उष्णकटिबंध का मतलब है कि विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर, मध्याह्न में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर ठीक सिर के ऊपर होता है। दोस्तों, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। मौर्य काल या वैदिक काल, फिर सिंधु काल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंधु काल या संध्या काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं। ए, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए, घोड़े की अस्थियों के अवशेष के लिए, युगल शवाधान के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, घोड़े की अस्थियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है सुरकोटदा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। दोस्तों, नवीकरणीय स्रोत उन स्रोत को कहा जाता है जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं होंगे, जबकि अनवीकरणीय स्रोत वे हैं जो कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खनिज तेल। क्योंकि खनिज तेल कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, जबकि भूताप, वायु और जल नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है। आपके ऑप्शन हैं जस्ता, वायु, मिट्टी या फिर वनस्पति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वनस्पति। वनस्पति एक जैविक संसाधन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग का क्षेत्र है। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है लंकाशायर। आपको बताना है कि लंकाशायर किस लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, या फिर लोहा इस्पात उद्योग के लिए, या फिर चीनी उद्योग के लिए, या फिर रासायनिक उद्योग के लिए। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए लंकाशायर प्रसिद्ध है। इसका सही ऑप्शन है ए। मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है। आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं ए, अखबारी कागज उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए, या फिर सीमेंट उद्योग के लिए, या फिर चीनी उद्योग के लिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अखबारी कागज उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है। अवसादी चट्टानों की विशेषता नहीं है। दोस्तों, देखना है आपको, विशेषता नहीं है।
ये चट्टानें भिन्न भिन्न रूप की होती हैं, जिनका निर्माण छोटे बड़े भिन्न भिन्न कणों से होता है। ये तो औषधि चट्टान की विशेषता है दोस्तों। इन चट्टानों में परत अथवा स्तर होते हैं जो एक दूसरे पर समतल रूप में जमे रहते हैं। ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं, पूर्ण होती हैं अपने आप में। जी नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इन चट्टानों में परतें होती हैं, ये सेल ढीले कणों वाले होते हैं। इनमें से कौन आग्नेय सेल की विशेषता नहीं है? इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। यह अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती है। इनमें छिद्र नहीं होते हैं, यह तो है दोस्तों। ये चट्टानें अपेक्षित मुलायम होती हैं। इन चट्टानों में परत अथवा स्तर होते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती है, इनमें छिद्र नहीं होते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना सभा भवन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के निकट विकसित होता है? लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के निकट विकसित होता है, क्योंकि इसके परिवहन का खर्च बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए यह कच्चे माल के निकट के क्षेत्रों में ही विकसित होता है। निम्नलिखित में से किस देश की भौगोलिक दशाएं गन्ना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं ए, ब्राजील, भारत, क्यूबा या फिर इंडोनेशिया। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्यूबा। क्यूबा की भौगोलिक दशाएं गन्ना की खेती के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त हैं। दोस्तों क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दे रहा है ए, जीवों और उनके परिवेश के बीच का संबंध एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जीवों और उनके परिवेश के बीच का संबंध को जो हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तर्क आर दे रहा है, सभी पौधे, जानवर और मनुष्य अपने तत्काल परिवेश पर निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन भी सही है बिल्कुल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। निम्नलिखित कथनों के में से वायु के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन ए वाला गलत है दोस्तों। बी ऑप्शन है, हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। हाँ दोस्तों, पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। सी, हीलियम, आर्गन, ओजोन गैस वायु में भारी मात्रा में मौजूद हैं। ये ऑप्शन भी गलत है दोस्तों, क्योंकि हीलियम, आर्गन और ओजोन गैस जो है वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी है दोस्तों, हवा में छोटे धूल के कण मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑप्शन डी वाला भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और सी असत्य हैं, बी और डी सत्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और सी सत्य है, असत्य हैं, और बी और डी सत्य हैं। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। अभी हाल ही में किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है? आपके ऑप्शन से के वर्मा, बी एस आर राव या ए और बी दोनों या केवल ए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी के वर्मा और आर एस राव दोनों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? आपके ऑप्शन से दोस्तों ए, काडफिसेस प्रथम, काडफिसेस द्वितीय, कनिष्क या बिम्ब काडफिसेस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, काडफिसेस द्वितीय ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की।
काव्य शैली के अंतर्गत लिखा गया प्रथम अभिलेख किसका है? आपके ऑप्शन है अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का काठियावाड़ अभिलेख, अशोक का लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख काव्य शैली के अंतर्गत लिखा गया प्रथम अभिलेख है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? वाकाटकों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, सातवाहनों ने या फिर चोलों ने? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों सी, सातवाहनों ने दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना सर्वप्रथम की थी। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? या आपके ऑप्शन हैं पार्थियन, कुषाण, हिंद यवन या फिर शक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद यवन के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। सर्वप्रथम भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यवन राजा मेनांडर के द्वारा या फिर शक राजा रुद्रदामन द्वारा, पहलव राजा गोंदोफर्निस द्वारा या कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदामन के द्वारा सबसे पहले संस्कृत में अभिलेख जारी किया गया। निम्नांकित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है? आपके ऑप्शन हैं गेहूं, कपास, कहवाल या जूट। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जूट पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है। हरित क्रांति का संबंध है पशुधन विकास से, कृषि के विकास से, वनों के विकास से या फिर डी, उद्योगों के विकास से? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि के विकास से हरित क्रांति का संबंध है। दोस्तों हरित क्रांति 65-66 के दौरान एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कहवा का प्रमुख उत्पादक राज्य है? आपके ऑप्शन से कर्नाटक, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य कहवा का प्रथम उत्पादक राज्य है। दोस्तों रेशम के उत्पादन में भी कर्नाटक का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा दोस्तों। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को या फिर सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग के अधिकारी को या माप तौल के अधिकारी को? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमी के नाम से जाना जाता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? आपके ऑप्शन हैं निग्रोध, नागार्जुन, उपगुप्त या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दोस्तों नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन कंस के दरबार से संबंधित थे। गांव की तुलना में शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? कथन का सही सेट चुनें। ऑप्शन से दे रहे हैं दोस्तों, ए, इमारत में कंक्रीट और धातु दिन के दौरान कठोर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी है रोड का डामर दिन में गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी भी सही है दोस्तों। सी, शहरों की भीड़ भाड़ वाली ऊंची इमारतों में गर्म हवा फंस जाती है। ऑप्शन सी भी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी है शहरों में अधिक खुली जगह और पेड़ हैं। जी नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि शहरों में अधिक खुली जगह और पेड़ पौधे कहाँ होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी सही है, जबकि डी गलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी और सी सही है। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रहा है दोस्तों, शोषण के खिलाफ अधिकार कहता है कि किसी को भी कम वेतन या बंधुआ के तहत काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद
24 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय से संबंधित कई कानूनों का आधार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए सही व्याख्या है। इसका सही ऑप्शन है ए। भारत का वर्णन करने के लिए भारत के संविधान द्वारा प्रयुक्त शब्द क्या है? संघ, राज्यों का संघ, गणराज्य या भारतवर्ष। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? मेनांडर, रुद्रदामन, गौंदफर्निस या फिर कनिष्क। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गौंदफर्निस के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत के केरल राज्य में आया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गौंदफर्निस। किस शासक ने शकों का उन्मूलन कर विजय के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शन से गोंदफर्निस, मेनांडर, चंद्रगुप्त या फिर कनिष्क। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन से शतमान, निष्क, पल या कारसापण। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, कारसापण। सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से जो सिक्के बनाए जाते थे उसको गुप्त काल में कारसापण कहा जाता था। निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण हुआ करता था। याद रखिएगा दोस्तों। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को परास्त किया था? आपके ऑप्शन से हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या फिर नासिक अभिलेख। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को परास्त किया था। भूजल के अतिदोहन के कारण हैं? आपके ऑप्शन से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, उद्योग या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जो है भूजल के अति दोहन के कारण कहे जा सकते हैं। तरुण भारत संघ संस्था किस राज्य में कार्यरत है? आपके ऑप्शन से राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में तरुण भारत संघ संस्था कार्यरत है। तरुण भारत संघ संस्था की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा की गई। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भूमिगत जल इकट्ठा होता है आग्नेय शैलों में, आपके ऑप्शन दोस्तों, अवसादी शैलों में, कायांतरित शैलों में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिगत जल अवसादी शैलों में इकट्ठा होता है या स्टोर होता है। याद रखिएगा दोस्तों। जल ग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य हैं? आपके ऑप्शन है दोस्तों बाढ़ नियंत्रण, जल एवं मृदा संरक्षण, कृषि आयोग की भूमिका उपचार को या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जो हैं बाढ़ नियंत्रण, जल एवं मृदा का संरक्षण करना, कृषि आयोग भूमि का उपचार करना, ये सभी जल ग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य हैं। निम्न में से किस राज्य में आबी तालाब में वर्षा जल संग्रहित करते हैं? आपके ऑप्शन है मिजोरम, तमिलनाडु, केरल या फिर हरियाणा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आबी तालाब जो है वर्षा का जल जहां संग्रह किया जाता है वह राज्य है हरियाणा। असम में वर्षा जल किसमें संग्रहित किया जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डोंगपोखर में असम में वर्षा का जल स्टोर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? आपके ऑप्शन हैं पारादीप, कोची, तूतीकोरिन या फिर हल्दिया। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोची, क्योंकि कोची पश्चिमी तट पर स्थित है, यह केरल में है, जबकि पारादीप उड़ीसा में स्थित है, तूतीकोरिन
तमिलनाडु में स्थित है, जबकि हल्दिया पश्चिम बंगाल का एक बंदरगाह है। पारादीप एक समुद्री पत्तन है। आपके ऑप्शन से गुजरात में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। दोस्तों इसका आंसर पहले ही बता दिया हमने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उड़ीसा में पारादीप एक समुद्री बंदरगाह है। भारत में जलयान बनाने का केंद्र है दिल्ली में, सूरत में, चेन्नई में या फिर विशाखापट्टनम में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में जो है जलयान बनाने का कारखाना विशाखापट्टनम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वोत्तर तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं पारादीप, कोची, कांडला या फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका बदला हुआ नाम है, या फिर मारमागोवा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पारादीप, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के पूर्वोत्तर तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? वायु परिवहन, जल परिवहन या फिर सड़क परिवहन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। निम्न में से प्राथमिक उद्योग कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, कृषि, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि उद्योग प्राथमिक उद्योग है। भारत की प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में या फिर 1954 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में भारत की प्रथम रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था। तो आप ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 1853 ईस्वी। टाटा का लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में। टाटा का लोहा तथा इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। दोस्तों झारखंड में स्थित जमशेदपुर को टाटा नगरी या लौह इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। झरिया प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, अणुशक्ति के लिए, कोयले के लिए या फिर जल विद्युत के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयले के लिए झरिया प्रसिद्ध है। झरिया एक प्रसिद्ध कोयले की खान है जो झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? राउरकेला, नेपानगर, डालमिया नगर या फिर कोयम्बटूर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है जो तमिलनाडु राज्य में है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। कथन बी, सभी देश जिनका संविधान है जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हों। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ए और बी दोनों सत्य हैं। संगम युगीन यंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन गलत है, वो भी दाह संस्कार वाले संबंध में। आपके ऑप्शन से ताबूत में दफन करना, जी हाँ ये तो होता था। दाह संस्कार ये भी होता था। सीधा दफन करना ये भी होता था दोस्तों। पक्षियों एवं जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, ऑप्शन ये गलत है दोस्तों, क्योंकि गलत पूछा है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षियों एवं जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। यदि एक पाठचर्या सामग्री में गृहिणियों और घरेलू नौकरानियों के रूप में महिलाओं और इंजीनियरों और पायलटों के रूप में पुरुषों का चित्रण है, इस प्रकार के चित्रण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। लिंग सशक्तिकरण या लिंग भूमिका निभाते हैं या फिर लिंग स्टीरियोटाइपिंग या फिर लिंग स्थिरता। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग स्टीरियोटाइपिंग।
गुप्त काल के पतन के बाद 550 से 750 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत किन दो राजवंशों की पारस्परिक संघर्ष का क्रीड़ा स्थल बना रहा? आपके ऑप्शन से चोल एवं चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चोल, पल्लव एवं चोल, या फिर चालुक्य एवं पल्लव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चालुक्य एवं पल्लव पारस्परिक संघर्ष का क्रीड़ा स्थल बना रहा। महाराष्ट्र में मुंबई के समीप स्थित एलिफेंटा की गुफाओं में किस वंश के शासकों ने उमा महेश गुहा मंदिर का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन से पल्लव वंश, या फिर चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश ने, या फिर शातवाहन शासकों ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट वंश ने। विक्रमादित्य खष्ट पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वानों के प्रति अच्छी भावना रखता था। इसके द्वारा पोषित महत्वपूर्ण विद्वान थे बिल्हण, विज्ञानेश्वर, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि बिल्हण और विज्ञानेश्वर दोनों ही विक्रमादित्य खष्ट के दरबार से संबंधित थे। बिल्हण ने विक्रमादेव चरित की रचना की, जबकि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जापान ने रूस को कब परास्त किया था? आपके ऑप्शन से 1805 में, 1909 में, 1912 में, या फिर 1812 में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905 में जापान ने रूस को परास्त किया था। ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड का सेनापति कौन था? आपके ऑप्शन से लॉर्ड वेलेजली, आर्थर वेलेजली, सर वाल्टर रेले, या फिर नेल्सन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन। प्रथम महायुद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आपके ऑप्शन से जर्मनी द्वारा फ्रांस पर आक्रमण, ऑस्ट्रिया द्वारा फ्रांस पर आक्रमण, या फिर ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्किड्यूक फर्डिनांड की सिरमाओं में हत्या, या फिर डी, ब्रिटेन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्किड्यूक फर्डिनांड की सिरमाओं में हत्या कर दी गई थी, इसीलिए प्रथम महायुद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन से 1805 में, 1812 में, 1814 में, या फिर डी, 1815 में। दोस्तों वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1815 में। 1965 के युद्ध के पश्चात भारत पाक समझौता कहां पर हुआ था? आपके ऑप्शन से शिमला, ताशकंद, दिल्ली, इस्लामाबाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ताशकंद। ताशकंद दोस्तों रूस में पड़ता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के पश्चात हो गया था? आपके ऑप्शन हैं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, या फिर वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, या फिर तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तालीकोटा या राक्षी तांगड़ी का युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, नील नदी की लड़ाई, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। इंग्लैंड के इतिहास में 1215 ईस्वी का क्या विशेष महत्व है? आपके ऑप्शन हैं मैग्ना कार्टा चार्टर की घोषणा, वाटरलू का युद्ध, महारानी विक्टोरिया का सिंहस्थ आरोहण, या फिर डी, ट्राफलगर का युद्ध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्ना कार्टा चार्टर की घोषणा इंग्लैंड के इतिहास में 1215 ईस्वी का महत्व है। पोषण की दृष्टि से पात गोभी बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है।
इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, बी, सी तथा जी सब पाए जाते हैं। तो बताइए पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए पत्तियां, बी फूल, सी वानस्पतिक कलिका या फिर उपर्युक्त सभी भाग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वानस्पतिक कलिका पात गोभी का खाया जाने वाला भाग होता है। दोस्तों याद रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। आपके ऑप्शन हैं जल में मछलियों के पालने का तरीका। दोस्तों जल में मछलियों के पालने का तरीका जो होता है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। बी जल में फसलें मुख्यतः सब्जियों को उगाने का तरीका। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल में फसलें मुख्यतः सब्जियों को उगाने के तरीके को हम हाइड्रोपोनिक्स की कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जल में फसलें मुख्यतः सब्जी को उगाने का तरीका। फूल गोभी की उत्पत्ति साइप्रस में मानी जाती है तथा यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसका कौन सा भाग खाने के प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं फूल, पुष्पक्रम, फूल और पुष्पक्रम दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाने वाला भाग होता है। दोस्तों याद रखिएगा। निम्न में से कौन आम की प्रजाति नहीं है। नीलम, आम्रपाली, अल्फांसो या फिर नैना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नैना आम की प्रजाति नहीं है, जबकि अल्फांसो रत्नागिरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। आम्रपाली भी आम की प्रजाति है और नीलम भी आम की प्रजाति है। बाप को अमीर बना देता है और बेटों को गरीब, यह कहावत किस पदार्थ की खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। आपके ऑप्शन से रासायनिक खाद, जैविक खाद या चूना खाद या फिर गंधक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चूना। उस उर्वरक को संपूर्ण उर्वरक कहते हैं जिसमें पाया जाता है। आपके ऑप्शन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। दोस्तों पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता नहीं हो तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को हम संपूर्ण उर्वरक कहते हैं। वायु द्वारा मृदा क्षरण रोकने के लिए खेतों में बुआई की कतारें आपके ऑप्शन से वायु की दिशा में बनाते हैं, वायु की दिशा के समकोण पर बनाते हैं या फिर किसी भी दिशा में बना देते हैं या फिर वायु के विपरीत दिशा में बनाते हैं। दोस्तों वायु द्वारा मृदा क्षरण रोकने के लिए हम बुआई की कतारें वायु के विपरीत दिशा में बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वायु के विपरीत दिशा में बनाते हैं। सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में मानी जाती है, मक्का की उत्पत्ति मैक्सिको में मानी जाती है तथा चावल की उत्पत्ति भारत और बर्मा में मानी जाती है। बताइए आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई। दोस्तों आपको बताना है कि आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई है। आपके ऑप्शन है आयरलैंड, दक्षिण अमेरिका, भारत या फिर स्पेन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि टमाटर लाल क्यों हो जाता है। आपके ऑप्शन से इसमें लाल रंग का समावेश हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण, लाइकोपिन के कारण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। दोस्तों याद रखिएगा। निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए जलोढ़ मृदा खनिज तत्वों की दृष्टि से समृद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों जलोढ़ मृदा में बहुत अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। कारण आर इनका निर्माण नदियों द्वारा दूसरे स्थान से बहाकर लाए गए पदार्थों के निक्षेपण से होता है। कारण आर भी सही है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए सही व्याख्या करता है। कथन ए भारत में अरब सागर की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां नौ परिवहन की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारण आर ये नदियां गहरे गार्ज अथवा भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों
कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। पंजाब तथा हरियाणा के मैदानी भाग में स्थित बाढ़ के मैदानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, बेट्स, काउर, चोस या फिर धाड़। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वेट्स। वह वायुराशि जिसका तापक्रम उसकी गतिशीलता वाली धरातल सतह की अपेक्षा अधिक होता है, निम्न में से क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन से शीत वायुराशि, अस्थिर वायुराशि, गर्म वायुराशि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गर्म वायुराशि। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं बेल्ट, गोरे, काले या फिर समय पेटी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे नाम से जानते हैं, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को सबसे पहले गोरे नामक व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? आपके ऑप्शन है यमुना, घाघरा, गोमती या फिर कोसी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं बल्कि दाएं किनारे से मिलती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यमुना। दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना ही है, याद रखिएगा दोस्तों। सिजकी क्या है? आपके ऑप्शन से सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को हम सिजकी कहते हैं, या फिर सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति को सिजकी कहा जाता है, या फिर पृथ्वी के एक ही ओर सूरज तथा चंद्रमा की स्थिति को सिजकी कहते हैं, या फिर सूर्य चंद्रमा की समकोणीय स्थिति को सिजकी कहते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित को हम सिजकी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश भू आवेशित है? आपके ऑप्शन से जायरे, तंजानिया, केन्या या फिर युगांडा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी युगांडा। दोस्तों भू आवेष्टित देश ऐसे देश को कहा जाता है जिस देश की कोई सीमा किसी भी जल स्थल से न लगी हो। शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता है? आपके ऑप्शन से मानसूनी, पश्चिमी यूरोप तुल्य, सवाना या फिर भूमध्य सागरीय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्मकाल हमेशा शुष्क होता है और शीतकाल में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु को फल की कृषि के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। एल्बिडो निम्न में से क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि एल्बिडो क्या होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित झील या फिर उच्च कपासी बादलों का उपनाम होता है, या फिर किसी सतह से प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात को हम एल्बिडो कहते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी किसी सतह से प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को अनुपात को हम एल्बिडो कहते हैं। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में थी? आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व दोस्तों दिल्ली के राज्य क्षेत्र जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन आता था। राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीवी गिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक बने रहे। जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? अवक्षेपण, संघनन, संतृप्तिकरण या फिर वाष्पीकरण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी
वाष्पीकरण जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, जबकि वाष्प के बूंदों में बदलने की क्रिया को हम संघनन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। विश्व के अधिकांश पठारी भागों पर निम्न में से किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? आपके ऑप्शन से पशुपालन, कृषि कार्य, उत्खनन या फिर व्यापारिक क्रियाएं। दोस्तों पशुपालन संभव नहीं पठारी क्षेत्रों पर, कृषि कार्य भी पठारी क्षेत्रों पर संभव नहीं है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्खनन। सामान्यतः भूमध्य रेखीय ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम हो जाती है। इसका सर्वप्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, पृथ्वी की ध्रुवों पर चपटा होना, ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली शीतल हवाएं, या फिर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सामान्य पवन प्रवाह। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। ज्वालामुखियों के बारे में कौन सा सामान्य कथन सत्य है? आपको ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों सत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन ए है यह पृथ्वी की पृष्ठ की पतली नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें या मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत, सुषुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गित किए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ज्वालामुखी के बारे में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। कथन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर या मार्ग अन्य महासागरीय मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग जो है सबसे अधिक व्यस्ततम जलमार्ग है। कारण आर दे रहा है उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व के औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित दो क्षेत्रों पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल दोनों सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला निम्न में से किस काल में निक्षेपित हुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोंडवाना। भारत में विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या निवास करती है, वह राज्य कौन सा है? जहां भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% तक निवास करता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों केरल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% तक निवास करता है। याद रखिएगा दोस्तों। कथन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास पेटी की उत्तरी सीमा 200 दिन की पाला मुक्त रेखा से निर्धारित होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कारण आर दे रहा है 200 दिन पाला मुक्त रहने वाले विश्व के सभी भागों में कपास की उत्तम कृषि की जाती है। कारण दोस्तों गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कथन ए सही है और कथन आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। कथन ए दे रहा है दोस्तों ज्वालामुखी लावा से निर्मित काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जी हाँ, ज्वालामुखी से जो मिट्टी बनती है काली वाली वो कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो कथन ए सही है, और कारण आर देख लेते हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में देश की सर्वाधिक कपास उत्पन्न की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन कारण आर भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। चूंकि माता दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 30,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध खान है, इससे खनिज का उत्खनन किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि चूंकि माता जो प्रसिद्ध खान है एंडीज पर्वत पर, उससे किस खनिज का उत्पादन या उत्खनन किया जाता है? आपके ऑप्शन है तांबा, सोना, लौह अयस्क या फिर चांदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा। ऑस्ट्रेलिया के कालगोलिय तथा कुलगार्डी क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन से लौह अयस्क, कोयला, सोना या फिर खनिज तेल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सोना।
कालगोडी और कुलगाडी जो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खाने हैं वो सोने की प्रसिद्ध खाने हैं, याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रहा है तो उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारण आर, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। सही विकल्प चुनना है आपको। तो कारण आर भी सही है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग में कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन से सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी या फिर सह्याद्री श्रेणी या फिर नीलगिरि श्रेणी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सह्याद्री श्रेणी। सह्याद्री श्रेणी को दोस्तों पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन से अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवने या फिर समुद्र से दूरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऊंचाई। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है दोस्तों, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन सही है। कारण आर दे रहे, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। कारण आर भी सही है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन से समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फोन, टेलीविजन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलर फोन। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन जनसंपर्क के माध्यम के उदाहरण हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है। आपके ऑप्शन से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में तो पाई जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पति दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में भी पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। बुशमैन जनजाति का संबंध कहां से है, आपको बताना है दोस्तों। सहारा मरुस्थल से है। दोस्तों सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग 12 देशों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल से, अबिसिनिया पठार से या फिर कांगो बेसिन से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आपके ऑप्शन से उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान या फिर ग्रेट निकोबार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रिटिश राज्य के अधीन स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपके ऑप्शन से शोषण, कृषि उत्पादन में कमी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी या फिर बेरोजगारी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शोषण। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था, आपको बताना है दोस्तों। वह उस स्थान पर एक महल बनवाना चाहता था, वह मंदिर की वास्तुकला को पसंद नहीं करता था, वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था या फिर वह उस दिव्य मंदिर को किसी अन्य प्रयोग में लाना चाहता था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन से वास्तुकला, सांस्कृतिक गतिविधियां या फिर विदेशी व्यापार की बड़े पैमाने पर या फिर सूफी आंदोलन के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वास्तुकला के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शन से लोगों के दृष्टिकोण व व्यवहार में परिवर्तन करना, क्योंकि यह एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक समूह व सामाजिक तंत्र को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ के लिए सामाजिक विज्ञापन वाली साइटों पर और उत्पाद का विज्ञापन देना, या फिर जन साधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखने हेतु प्रेरित करना।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ के लिए सामाजिक विज्ञापन वाली साइटों पर और उत्पाद का विज्ञापन देना। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? खनन, व्यापार, कृषि या फिर मछली पालन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार शब्द का परिचय देता है? एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो उद्योगों की स्थापना के लिए स्थितियों को अनुकूल बनाता है। कोई मतलब नहीं दोस्तों। उद्योगपतियों द्वारा निर्मित माल को बेचा जाने वाला स्थान, इसका भी कोई मतलब नहीं। उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था दोस्तों, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन से यह सुविधाजनक व याद रखने वाला था। ये क्या ये सही है? ऑप्शन बी है, यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। या फिर सी, इंग्लैंड का इतिहास इसी तरीके से लिखा गया। या फिर ब्रिटिश यह सोचते हैं कि इतिहास के संदर्भ में वे अधिक विद्वान हैं, इस कारणवश उन्होंने भारत के इतिहास का विभाजन इस प्रकार किया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। 19वीं सदी के दौरान विकास सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया। आपको बताना है किसने बनाया दोस्तों। पत्रिकाएं, या फिर रंगमंच या नाटक, या फिर फिल्म, या फिर डी, रेडियो दीवार के बारे में बड़े पैमाने पर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पत्रिकाएं या मैगजीन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था? दोस्तों आपको आपके ऑप्शन हैं। ए, वे सामाजिक वातावरण की मदद लेते थे, सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, या फिर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों व श्लोक से अपनी बात को सिद्ध करते थे, या फिर लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं की मदद लेते थे। सही ऑप्शन है दोस्तों सी, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों व श्लोक से अपनी बात को सिद्ध करते थे। कौन से प्रश्न छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? आपको बताना है दोस्तों। परीक्षित उत्तर प्रश्न, या फिर मुक्त उत्तर प्रश्न, या फिर अन्वेषणात्मक प्रश्न, या फिर अभिसारी प्रश्न। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, परीक्षित उत्तर प्रश्न। कक्षा में लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? आपके ऑप्शन है दोस्तों। स्त्री व पुरुष के भिन्न व्यवसाय होते हैं, लड़कों को विद्यालय आना चाहिए क्योंकि वे भविष्य में परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबंधित करने की आवश्यकता है। दोस्तों ऑप्शन यही सही हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि यहां पर आ गया सार्थक शब्द। एनसीईआरटी की सामाजिक व राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का उपागम क्या है? आपके ऑप्शन से शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देना, या फिर पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करना, या फिर एक अवधारणा का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, या फिर डी है, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करने में सहायक है? आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं ए, सभी संक्रामक लिखित रोग जल जनित होते हैं, यह कथन सत्य है या असत्य है विकसित करना, या फिर महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिए। ऑप्शन यही ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करना है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा बी।
महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी करना। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षकों को क्या समझने में सहायता प्रदान करेगा? आपके ऑप्शन से दोस्तों, विषय के उस हिस्से को याद करवाने में जिसे किसी छात्र ने याद नहीं किया है, या फिर बी, आप सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ये जान लिया जाए, उसके बाद उसका निदान कर लिया जाए। यही ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी प्रभावित बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होती हैं, शिक्षिका यह नहीं जानती वह यह क्यों कर रही है, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, या फिर सी, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने के लिए दिखावा करती है, या फिर उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में सहायता करती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में सहायता करती है। आज के लिए आखिरी प्रश्न है दोस्तों, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा कथन अनुचित है? आपके ऑप्शन से, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ को अर्जित करने में सहायक है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को सामाजिक यथार्थ से अवगत कराता है। यह विषय छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों की सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यालय की मदद करता है। या फिर डी, सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इससे राजाओं के रहन सहन, युद्ध व उस समय की अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे राजाओं के रहन सहन, युद्ध व उस समय की अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बस आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।